मेरे कन तो आधा किला एकड़ है भाई, खराब होगी। मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, और मेरा नादान गांव आज भी उलझा है किश्तों में। जी हाँ, इन लाइनों को सुनकर आपको मालूम ही चल गया होगा कि मैं किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे पहुँची हूँ। मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हम लोग पहुँचे हैं गंगवा गांव में, और जो है किसानों की जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है। तो इसी सिलसिले में आज हम किसानों से उनकी फसलों के बारे में पूछने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो आपकी फसलें ख़राब हो रखी हैं, इनका कुछ रीज़न पता चला है आपको? नहीं जी, बीमारी का क्या पता चला। ठेके की ज़मीन ले रखी हैं, 35 हज़ार में ठेका ले रखी हैं, और 15,000 रुपये ऊपर खर्चा लगे, एकदम जल गई जी। अच्छा। दवाइयाँ बहुत डाली, बहुत मेहनत करी हैं। तो सर, जैसे सर्वे के लिए भी सरकार की तरफ से आते हैं लोग कि फसलें ठीक हैं या नहीं है, तो उसके लिए कोई आया है सर अभी तक? आए कोई भी नहीं आया जी, अभी तक कोई नहीं आया? हाँ, बिल्कुल नहीं आया जी। अच्छा। हाँ जी। तो सर, दवाइयों की वजह से ये ख़राब हुई हैं फसलें? अब क्या पता जी, बीज नकली है, दवाई नकली, इस बात का हमारे ज़मींदार आदमी है जी, इस बात का पता नहीं। अच्छा। तो सर, मुझे आप एक चीज़ ये बताइए कि जैसे फसल है, हाँ जी। अभी जैसे ये कपास की फसल हाँ जी, हाँ है, जी। बिजाई से लेके और फसल तैयार होने तक में कितना आपको समय लगा सर? यूँ समझो 8 महीना लग गया जी हमारे को। हाँ जी, बिजाई से ले गए अब तक 8 महीना इसी बाड़ी के अंदर ही। हाँ। सर्वे के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया, तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई आके संभाले ही नहीं ज़मींदार को जी। हम तो बीज खाद इतनी मेहनत करी है, आज से ज़्यादा कोई नहीं आया जी, सरकार की तरफ से कोई आया ही नहीं। हाँ जी। तो आप लोगों ने शिकायत की है सर फसल को लेके? शिकायत तो सरकार ने सोचना चाहिए, जमींदार को गांव में जाना चाहिए सरकार को, और पूछना चाहिए भाई जमींदार की हालत क्या है, फसल खराब हो रही है, उसका जायजा लेना चाहिए। सर, आपकी खुद की ज़मीन है ये? मेरे कन तो आधा किला एकड़ है भाई, खराब होगी। अच्छा। तो 1 किला ज़मीन है इनके पास और वही ख़राब हो गया है। तो सोचिए, एक किसान जो है, किसान की वजह से सारे देश का पेट भरता है, और अगर किसान ही भूखा मर जाएगा तो इस देश का क्या हाल होगा। तो आइए और लोगों से जानते हैं कि इस बारे में क्या है उन लोगों की राय। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नाम क्या है सर? राजेंद्र जी। सर, क्या आप कहना चाहेंगे जो फसल ख़राब हो रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा जी, मेरे तो 1 किला ज़मीन है जी, और वो ही ख़राब हो गया। 6-7 महीने से लग रहे हैं इसमें, 6-7 स्प्रे कर दिए। ज़मींदार का काम यही है खेती बाड़ी को देखते रहना, और सरकार का काम है भाई इनको क्या चाहिए, फसल ख़राब है ना ख़राब है, इनको सर्वे करना चाहिए, हर ज़मींदार के पास आना चाहिए और अच्छा से अच्छा भाव देना चाहिए। जब मंडी में भाव के लिए जाओ तो 4-4 दिन तक कपास पड़ी रहो, गाय खावे, डंगर खावे, भिजे है, और उसका भाव रेट ठीक नहीं दे। अरे 1 किलो में 6-7 महीने ऐसे लग जाए, दूसरी फसल तैयार को नहीं हुआ, उससे पहले वही फसल ख़राब हो जाए तो देश का क्या होगा। ज़मींदार के पास तो और है ही क्या। इससे यही है, गवर्नमेंट के पास तो सारा सौदा है, सरकारी नौकरी है, सारा महकमा है, डिपार्टमेंट है। एक गरीब के पास, ज़मींदार के पास 1 किला ज़मीन है और वही ख़राब हो गया, वो किससे भीख मांगेगा। आज के दिन सरकार दे रही है 5 किलो राशन दे रही है, 3 किलो राशन दे रही है, सरकारी कर्मचारी उनका 2-2 हज़ार रुपये काट रही है, दे रही है इनको, उनका ही हाथ उनके थप्पड़ मार रही है। आज की सरकार जो है ज़मींदार के विरुद्ध कुछ देखभाल नहीं कर रही। हमारा तो यही कहना है भाई सरकार आ गए, सच्चाई देखो क्या हालात क्या है आज के दिन। उधर एसी कूलर में बैठे रहे, इधर आकर के नरमे में आके देखो हालात है, और उधर जाके भाव देखो, बोले 4,000 रुपया। ये कोई भाव है? कहते 5,000 रुपये होगी, और इसमें 6 महीने की मजदूरी पूरी नहीं होती, और सारा घर परिवार इसी के ऊपर डिपेंड है। फिर देश भी कहते हम भी इसी पर। आज रुई खरीदो लाओ तो 150 रुपये किलो, अरे इसका भाव पूछो तो 50-40 रुपये किलो, और 10 रुपये किलो तो चुगाई इस पर, और बुआई कुआई कर जाए तो एक रुपये 150 रुपये महीना नहीं पड़ता इस पर जी। हमारा तो यही कहना है सरकार अच्छे से अच्छा करे तो मुआवजा दो, आगे फसल की तहकीकात करो, देखो पहले आगे भाई क्या हालात है। सच्चाई है तो सच्चाई सामने आओगी जी, और अच्छे से अच्छा भाव दो, जो लगे हमारा भाव वो तो मिलना चाहिए कम से कम। ये आज के दिन कोई भी सामान लेने जाओ, सरसों का तेल लेने जाओ तो 150 रुपये किलो, सरिया ले गो देख लो, जो ज़मींदार को चाहिए उसका तो रेट आई से आई, और ज़मींदार की जो चीज़ है राशन है उसका देव को नहीं 1 रुपया भी।
जी सर का अभी जो है थोड़े टाइम पहले मोदी जी ने ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय जो है वो दुगनी हो जाएगी। हाँ। तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में दुगनी चोट मारी तो एक गुना बाहर जो वो अच्छी बात है जी। ये कहने की बात हो, दिखाने के डोल है नहीं, वे बजाने के करने के कुछ नहीं है ना। ये आपने देखा होगा ये नरमे की हालात है। एक दिन में 10 मिनट से लाइट चली जाओ तो आकार मच जावे, और ज़मींदार 24 घंटे कसी ले गाड़ खड़े रहो जी हैं। और हालात ये है, कम से कम भाव तो ठीक दे दो उनको नरमे का। दुनिया का अभी तक नरमा पिछला पड़ा है, अभी तक वो बेचा नहीं। और दूसरे की हालात ये देख लो, कम से कम इसका 10,000 रुपये कुंटल होना चाहिए इसका जी। कहना तो मतलब ये है, और देवे ये 4,000 रुपये कुंटल, कभी क्या 45 हो गया, 55 हो गया। यो कोई रेट है? 100 रुपये महीना कौन पड़े जी मारा तो। सरकार ने से दाप रहे हम तो। और पानी देखे महीने में एक बारी आवे, पानी बिना ये पाके कैसे? ट्यूबवेल चाले, ट्यूबवेल का पैसा लग गया, तेल का पैसा। आज तेल देख लो कितना महंगा हो रहा है, सोना चांदी देख लो महंगा, सबको चीज़ चाहिए। और हमारी चीज़ जो है वह सबसे सस्ती क्यों है, इसका कारण बताओ। नमस्कार सर। हाँ। क्या नाम है सर आप? नथुराम है जी। अच्छा तो सर आपकी ये जो फसलें हैं हमने काफ़ी जगह पे देखा है, अभी नरमे की फसल जो है काफ़ी जगह पे ख़राब हो चुकी है। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रीज़न क्या है, या कोई जो HAU से कोई वैज्ञानिक यहाँ पे आया है उन्होंने क्या रीज़न बताया है, अगर आया भी है तो? रीजन जी है कोई देसी दवाई बनाई एक कर दो सुन तो बकरवाई मारूं तो, और दूसरे भाई को लाला लूल बताई भी करी है, कोई हमारा बेनिफिट नहीं है इसकी बात का। तो सर जैसे सरकार ने किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई थी सर, मतलब ऐसा सुनने में आया है, और जो है टीवी पर भी काफ़ी बार दिखाया गया कि हम किसानों के लिए ये योजनाएं जो है लेकर आए हैं। तो उन योजनाओं से सर आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है? योजना आपके लिए अभी तक फ़ायदेमंद साबित हुई है या नहीं हुई है? एक सिर्फ जो ये 2,000 रुपये अवन शामगिरी का दिया ना, ये तो है बेनिफिट सरकार का, बाकी कोई सरकार का बेनिफिट नहीं है ज़मींदार के लिए बिल्कुल। ये देख लो क्लियर आपके सामने ही है। तो जी सर अभी जैसे आपने बोला कि 2,000 रुपये आए हैं, तो अभी जैसे सर ने जो है मुआवजे की बात भी की थी जो है मोदी जी ने कि मुआवजा दिया जाएगा, तो मुआवजा सर आप लोगों को मिला है या नहीं मिला अभी? ये 2,000 रुपये ये हर चौथे महीने आवे है, बाकी कोई मुआवजा और कोई चीज़ मुआवजा नहीं ला रहा। पिछोड़ा पड़ गया कणका में तो कोई मुआवजा नहीं है, ला रहा नरमा खराब हो गया, गुआर खराब है तो कोई नहीं, भी कुछ ही नहीं है। ये जो आपके सामने राख हो रही है बिल्कुल है नहीं। अभी जो है किसानों के जो लीडर हैं मनोज टाक माही, वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, जो किसानों की समस्याओं को लेकर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनकी कोई सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर ये जो किसानों की फसलें इतनी ख़राब हो गई है, तो किसान जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई हुई है या नहीं हुई अभी तक? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। हमने कृषि विभाग में भी ज्ञापन सौंपा है, उपायुक्त महोदया को भी ज्ञापन सौंपे। हमें 1 हफ्ते का समय हो चुका है, अभी तक कोई भी जांच करने वाला नहीं आया है, कोई भी किसानों की सूद लेने वाला नहीं आया है। इससे पहले पूरे प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर इन किसानों की आवाज़ पहुंचाई जा चुकी है। उसके बावजूद यहाँ इतने किसान हैं, इनसे आप पूछ सकते हो कोई भी इनकी फसल देखने आया हो तो। हमने बाकायदा ज्ञापन सौंपा है कृषि विभाग में भी और उपायुक्त महोदय को भी। आज ये किसान बड़े परेशान हो चुके हैं, इतना खर्चा लग चुका, 5-6 महीने की मेहनत हो चुकी, पानी की समस्या से पहले ही जूझ रहे हैं, डीजल के भाव आसमान को छू रहे हैं। इतना महंगा भाव का डीजल जला के इन्होंने सोचा था कि 2 पैसे बच जाएंगे, नरमा हो जाएगा, तो पर वो भी इन समय पे जैसे करंट लगता है, ब्लास्ट होता है, उस तरीके से नरमा जल गया। अब बताओ ये किसान कहाँ जाएंगे? कई भाई साहब तो ऐसे हैं जिन्होंने ठेके पे ज़मीन ले रखी है, 4-5 एकड़ में उन्होंने बानी कर दी, बुआई कर दी, क्यों कुछ था तो नहीं उसमें पैदा, तो क्या करे बेचारा बताओ। तो सर जैसे अभी जो है बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो फसल है ख़राब हो गई है, लेकिन सरकार ने एक बीच में सिंचाई योजना भी चलाई थी सर, उसका कोई बेनिफिट जो है किसानों को मिला है या नहीं मिला? ऐसा है जी, ये अकेले बारिश की बात नहीं है, पानी लगाया है किसानों ने, ऐसी बात नहीं है, पानी लगाया है। ये बीमारी ऐसी है, तिल्ला चेपा, सफ़ेद मक्खी और ये पता नहीं क्या क्या, हमें तो किसानों को तो 4-5 साल बाद में पता लगता है भी ये रोग है। ये वैज्ञानिक है, वो बैठे हैं HAU में, सबसे बड़ी मान लो यूं मान के चलो आप एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये एग्रीकल्चर।
ये 5 किलोमीटर तक आके यहाँ फसल का मुआयना नहीं कर सकते, फिर कौन सी वर्ल्ड की नंबर 1 होगी ये यूनिवर्सिटी। इनको वैज्ञानिकों को देखना चाहिए, इनके हालात का पता करना चाहिए। सरकार को इन किसानों के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए भी ये किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, इनके 2 पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। एक तो नरमे का भाव नहीं दिया इन्होंने, ये 2-2 हज़ार रुपये का एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं किसानों को। 2-2 हज़ार रुपये देने की जरूरत नहीं है, आप उनको 7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये नरमे का भाव दे दो। 2-2 हज़ार रुपये की भीख थोड़ी है, किसान भिखारी थोड़ी है भी आप उनको दे रहे हो। जो इनकी पैदा हुई है उसके अच्छे भाव दे दो, इनको 2-2 हज़ार रुपये देने की लोड़ ही नहीं है। नरमे का भाव आप 4.5 हज़ार रुपये दे रहे हो, 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाल रहे हो, क्या है ये। सर जो अभी गवर्नमेंट ने बीच में एक अनाउंसमेंट की थी कि जो किसान है उनका कर्जा माफ़ होगा किसी लिमिट तक, तो उस चीज़ का सर आप उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, घोषणाएं सिर्फ मीडिया में, अखबारों में और पत्रकारों पहले वादा किया था कि 2 सप्ताह पानी दिया जाएगा इसमें। बताओ अब एक तो डीजल महंगे भाव का जला के इन्होंने जैसे तैसे कैसे भी करके अपनी पैदा हो जाए, अपने बच्चों को पाल सकें, इसलिए किया इन्होंने। उसके बावजूद ये हाल हो गया, तो बताओ कहाँ जाएंगे ये लोग। धन्यवाद सर। तो देखा आप लोगों ने, हमारा भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है और जवान और किसान हमारे जो है देश के 2 पिलर माने जाते हैं। अगर किसानों का ये हाल जो है अभी आप लोगों ने देखा है, अगर किसानों का हाल ऐसा ही रहेगा तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। अगर किसान ही भूखे मरेंगे तो जो देश के लोग वो कहाँ जाएंगे। ऐसे ही तमाम जो है समाचार के लिए हमारा न्यूज़ चैनल आप देखते रहिए। धन्यवाद।